Hello, students. Today we are going to read lesson number 4 in the kingdom of fools. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in this story? What happens to them? So it is said that fool people, the people who behaves like fools or who are fools, they are very dangerous for the society, and it may be very difficult to deal with them. So only skilled person, only wise person, educated person can control them. So let us see the story. What is in this story? In the kingdom of fools, both the king and the ministers were idiots. So in the story, ministers as well as the king, all they are fool, they are idiots. सभी ये मूर्ख हैं, राजा और मंत्री. They didn't want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. जैसे बाकी राजा करते हैं, ये उनकी उल्ट है. तो ये क्या फैसला करते हैं कि डे को वो नाइट समझेंगे और नाइट को डे, उसमें वो चेंज कर देते हैं. दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप. वो ऑर्डर करते हैं कि हर कोई जो रात को जागेगा, अपने फील्ड्स में खेती करेगा, अपना बिजनेस चलाएगा डार्क होने के बाद, और जैसे ही सूरज आएगा सभी ने क्या करना है, सो जाना है, काम बंद कर देना है. एनी वन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ. कोई भी जो इसकी उल्लंघना करेगा तो उसको मौत की सजा मिलेगी. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. सभी को भाई मौत का डर है, इसलिए सभी लोग इसकी जो पालना करते हैं. वन डे गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी. एक दिन गुरु और उसका चेला, डिसाइपल होता है चेला, शहर में आते हैं. इट वॉज ए ब्यूटीफुल सिटी, इट वॉज ब्रॉड डे लाइट. बहुत सुंदर शहर था, पूरी धूप खिली हुई थी. बट देयर वॉज नो वन अबाउट. बट वहाँ कोई भी नहीं था. एवरी वन वॉज asleep, नॉट अ माउस स्टरिंग. हर कोई सो रहा था. इवन जो चूहे हैं वो भी कोई हिलजुल नहीं कर रहे थे. इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे. जो पशु है उनको भी जो बोला गया था कि भाई आपने दिन को सोना है. The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening. ये दोनों अजनबी बहुत हैरान हुए जब जब सारा घूम रहे थे इस शहर को. जब शाम हुई, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. तो सारे अचानक लोग बाहर आ गए और अपना रात वाला बिजनेस, जो ड्यूटी जो उन्होंने शुरू कर दी. द टू मैन वेरी हंग्री. ये दोनों आदमी बहुत भूखे थे. नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन. अब दुकानें खुल चुकी थी. दे वेंट टू बाय सम ग्रॉसरीज. वो अपना सामान लेने के लिए, जो खाने पीने का सामान है, ग्रॉसरीज है, उनको लेने के लिए जाते हैं. टू देयर अस्टोनिशमेंट. अस्टोनिशमेंट होता है बहुत हैरानी होना. दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम अ सिंगल डुडू. डुडू का बेटा यहाँ मतलब है अ यूनिट ऑफ करेंसी. फॉर एग्जाम्पल हम 1 रुपया बोल देते हैं, 1 पैसा बोल देते हैं, ऐसे वहाँ एक डुडू एक यूनिट है करेंसी की, और सारी चीज़ एक डुडू की थी. विदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानास इट कॉस्ट अ डुडू. तो वो बनाना खरीदते चाहे वो राइस खरीदते, सभी का कॉस्ट सेम, एक डुडू ही था. द गुरु एंड हिज डिसाइपल्स वर डिलाइटेड. गुरु चलो दोनों बहुत खुश थे कि द थिंग्स आर वेरी चीप, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू लिव हेयर. दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस. पहले तो ऐसी बात उन्होंने कभी सुनी नहीं थी. दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी. 1 रुपये में ही जितना वो खरीदना चाहते थे सब कुछ आ सकता था. व्हेन दे हैड कुक्ड एंड ईटन. जब उसने खाना खाया पकाकर, द गुरु रियलाइज्ड दैट दिस वाज अ किंगडम ऑफ फूड एंड इट वॉन्ट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर. तो गुरु को महसूस होता है कि यार ये तो मूर्खों की राजधानी है, यहाँ रहना अच्छा नहीं होगा. दिस इज नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो. हमारे लिए जगह ठीक नहीं, हमें यहाँ से चलना चाहिए. ही सेड टू हिज डिसाइपल. वो अपने चेले को बोलता है. बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस. बट वो चेला जगह को छोड़ना नहीं चाहता. एवरीथिंग वाज चीप हियर. ऑल ही वांटेड वाज गुड, चीप, गुड,
चेला लालची था, उसको उसको लगा कि यार सारी चीज़ यहाँ बहुत सस्ती हैं, चीप हैं, जो भी चाहिए बहुत सस्ता है, खाना पीना। द गुरु सेड, they are all fools, this won't last very long and you can't tell what they'll do to you next। तो गुरु गुरु होता है बेटा, कहता है कि भाई जहाँ सारे मूर्ख हैं और जी ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा खाने पीने वाला सिलसिला, और कुछ नहीं पता कि तेरे साथ भी ये लोग क्या करेंगे। बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, चेला गुरु की जो बात पर, उसकी जो बुद्धिमत्ता है उसको समझता नहीं। ही वॉन्टेड टू स्टे, वहीं रुकना चाहता है वो। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, डू वट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग। गुरु उसको छोड़ देता था, कहता ठीक है भाई जो आप चाहते हो करो, मैं तो जा रहा हूँ, एंड लेफ्ट। द डिसाइपल स्टेड ऑन, ate his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew like fat like a street side sacred bull। चेला बड़ा खुश है अभी, यहीं रुक जाता है, हर रोज़ बनाना घी राइस व्हीट सब कुछ खाता है जो उसको अच्छा लगता है। और एक सैक्रेड बुल, जैसे सैक्रेड बुल का जहाँ मतलब है जैसे हमारे गौ माता होती है, जो बुल होते हैं उनको हर कोई खिलाता रहता है, तो वो कभी मना नहीं करते, तो खा खा के बहुत मोटे हो जाते हैं, और चेला भी ऐसा बन जाता है। वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू रिच मर्चेंटेज हाउस। एक दिन दिहाड़े क्या होता है कि एक चोरी होती है मर्चेंट के हाउस में, थीफ चला जाता है वहाँ, चोर चला जाता है। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन, एंड एज ही वाज कैरिंग out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot। जैसे ही वो क्या करता है, वॉल में मोरी कर लेता, होल कर लेता, वहाँ से अंदर घुस जाता है। जब जो लूट पाट कर रहा था तो घर में, तो जो हाउस है पुराना था, और उसकी जो वॉल है वो उसके ऊपर गिर जाती है और वो मर जाता है। क्लैप्सड का मतलब होता है गिरना। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंट, उसका ब्रदर भागा वो किंग के पास जाता है, राजा के पास, और शिकायत करता है, योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम। कहता जी, राजा को कहता है कि हुजूर, जब मेरा ब्रदर है जो हमारा पुश्तैनी कित्ता है, जो हम वर्षों से करते आ रहे हैं चोरी वाला, वो कर रहा था तो एक वॉल उस पर गिर जाती है और मर जाता है। जैसे मर्चेंट इज टू ब्लेम, तो कसूर किसका है, व्यापारी का भाई, जिसके घर वो चोरी करना गया था। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, यू मस्ट फिनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। वो कहता है कि उसको व्यापारी को अच्छी वॉल खड़ी करनी चाहिए थी, इसलिए जो उसने गलत काम किया, और मेरी फैमिली को कंपनसेट किया जाए, मुआवजा दिया जाए, जहाँ कहने का मतलब जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति की जाए, और हमारे साथ न्याय जस्टिस किया जाए। द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस। किंग कहता बात ही कोई नहीं, न्याय होगा। और एक समन का मतलब होता है कॉल करना, बुलाना, और घर के माल को बुलाया जाता है। When the merchant arrived, the king questioned him, what is your name? Such and such, your highness। जब व्यापारी आ जाता है उसको पूछा जाता है कि उसका नाम क्या, वो बताता है कैसा ऐसा नाम है उसका। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस। कहता जब जो आदमी मर गया है, जब आपके घर में चोरी कर रहा था, बर्गल्ड मीन्स चोरी कर रहा था, तो आप घर में थे। यस माई लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम। यस महाराज, जब वो चोरी कर रहा था, वॉल कमज़ोर थी, उस पर गिर गई। द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू फिनिश यू। तो वो कहता है कि भाई इसकी वजह से इसका ब्रदर मारा गया है, आपने एक आदमी को कत्ल किया है, इसलिए तेरे को सजा मिलेगी। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, वो बेचारा व्यापारी कहता है, आई डिडंट पुट अप द वॉल, इट इज़ रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल। कहते ये मेरा कसूर नहीं, जो कसूर था उसका है जिसने जो वॉल बनाई है। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, यू शुड पनिश हिम, और उसको आपको सज़ा देनी चाहिए जिसने ये वॉल बनाई है। हु इज़ दैट, कौन है भाई? माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, आई नो द मैन, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाई। कहते हैं माई लॉर्ड, ये जो दीवार है मेरे फादर के टाइम
पे बनाई गई थी और मैं उस आदमी को जानता हूँ, उस बुढ़े आदमी को जो पास ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट। राजा सुनेहा देता है, कहता है उस ब्रिकलेयर को, उस मिस्त्री को जिसने वो वॉल बनाई थी, वो लेकर आओ। तो उसको लेकर आते हैं, बेचारे के हाथ पाँव बने होते हैं। You there, did you build this man wall in his father's time? राजा उसको पूछता है कि भाई इसके फादर के टाइम आपने वॉल बनाई थी? Yes my lord I did। हाँ, कहता जी मैंने बनाई थी महाराज। What kind of a wall is this that you built? कैसी वॉल बनाई थी भैया आपने? It has fallen on a poor man and killed him। एक गरीब आदमी पर वो गिर गई और मर गया। You have murdered him, we have punished you by death। आपने उसका कत्ल किया और हम आपको मौत की सजा देंगे। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है किसी को मृत्यु दंड देना। जैसे ही वो ऑर्डर करता है एग्जीक्यूशन के लिए, किसी मारने के लिए, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, वो बड़ा बेचारा मिन्नत करता है जो ब्रिकलेयर होता है। प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, इट इज़ ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड। ये सच्चाई है, तो मैंने वॉल बनाई है, अच्छी नहीं बनी। और बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। बट ये इसकी वजह है कि मेरा जो ध्यान है उस टाइम वो वॉल बनाने पर नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग। मुझे याद है कि वहाँ एक नाचने वाली लड़की आती थी, डांसिंग गर्ल, उस स्ट्रीट में, और जिसमें ये जो एंकलेट्स पाई होती थी, पायल झांझर कह लो पाई होती थी, जब वो छनकती थी उसका शोर होता था। एंड आई कुडंट कीप माई आइज और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग। और अपनी आंखें और अपना ध्यान है, जो माइंड है, मैं इस वॉल पर नहीं लगा सका, इसलिए मेरा ध्यान उस जो डांसिंग गर्ल की जो पायल थी, जो छनकती थी, तो मेरा ध्यान उधर चला जाता था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स। आप जरूर उस डांसिंग गर्ल को लेकर आओ, मैं उसको जानता हूँ वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, द केस डीपन्स। हाँ आप सही हो भाई, कि देखा तो केस तो भाई ये गहरा ही चला जा रहा है। वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें इस पर ध्यान देना होगा, देखना पड़ेगा। इट इज नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, लेट अस गेट दैट डांसिंग वेर एवर शी इज डांसर, सॉरी। हाँ हमें अब जो देखना पड़ेगा, ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड जो गुंझलदार केस हैं उनको सॉल्व करना ईजी नहीं होता। राजा कहता है कि आप उस डांसर को लेकर आते हैं, कहाँ रहती है वो। डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट। डांसिंग गर्ल भी एक बहुत बुढ़ी औरत है और कामती हुई बेचारी कोर्ट में आती है। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो व्हाइल दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग अ वॉल, डिड यू सी हिम? तो राजा कहता है कि बहुत साल पहले जब ये आदमी वॉल बना रहा था, आपने इसको देखा है? यस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल। हाँ मुझे याद है, अच्छी तरह याद है मुझे। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, इसलिए भी आप इधर उधर जाती रहती थी और आपकी जो पायल है वो फनकती रहती थी। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम। आप उस टाइम यंग थे और आपने डिस्ट्रैक्ट किया है, इसका ध्यान भटकाया है। सो ही बिल्ट वॉल, इसलिए उसने जे बैड जो वॉल है, दीवार है बनाई। इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, यू विल हैव टू बी पनिश्ड। वो बॉल एक इनोसेंट आदमी पर गिर चुकी है और आपने क्या किया है, उसका मर्डर किया है और आपको सजा मिलेगी। So students, the rest part of the chapter we will discuss in the next video. Thank you and have a nice day.